मानसून को लेके सीएम साहब ने भी अभी रिव्यू किया था और गुड़गांव में भी हम सारी तैयारी कर चुके हैं। स्पेशली रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में दोनों में अलग अलग प्लानिंग हुई है। रूरल एरिया में जहाँ जहाँ पे खेतों में पानी भरते थे या कोई भी ऐसे रूरल एरिया जहाँ वाटर लॉगिंग का इशू होता था, हमने जो पॉइंट सेलेक्ट करके वहाँ पंपिंग की व्यवस्था की हुई है और साथ में जो लॉन्ग टर्म इश्यूज थे उनमें ड्रेन कनेक्ट कर दिया है वहाँ मेजर ड्रेनों से, ताकि पानी नेचुरली वहाँ पर चला जाए। स्पेशली गुड़गांव में आप देखोगे तो अर्बन एरिया में ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो हमने एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रखी थी अभी लास्ट वीक डीसी सर की चेयरमैनशिप में, जिसमें जीएमडी और रेस्पेक्टिव यूएलवीज बुलाई थी। तो टोटल अगर एमसी लिमिट की बात करो तो टोटल 13 पॉइंट्स हमारे ऐसे थे जहाँ पे पिछले साल के दौरान पानी भरने की दिक्कतें आई थी। तो वहाँ पे इस बार हमने प्री प्लानिंग फेज में ही लॉन्ग टर्म पूरी थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी उनको मेजर ड्रेनों से कनेक्ट किया है। एट द सेम टाइम कहीं पे छोटा मोटा पानी भरता भी है तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमने सफिशिएंट नंबर पंप डिप्लॉय किए हुए हैं, डीजी सेट डिप्लॉय किए हुए हैं। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि विद इन 1 से 2 घंटे में पानी हर जगह से निकल जाएगा। शहर में पूरा अंडर पास कुछ कुछ जो जहाँ पे ओनली अंडर पासेस हैं, जहाँ लोगों को क्रॉस करने के लिए बनाए गए हैं, वो हम हैवी सीजन में उनको बंद भी रखते हैं। एट द सेम टाइम जो चालू रहता है वहाँ पे पंप डिप्लॉयमेंट रहता है, ताकि जैसी बारिश पड़े हमारे ऑपरेटर्स डिप्लॉयड रहते हैं, वो तुरंत उस पानी को नियर बाई ड्रेन में पंप आउट करते हैं। सर अक्सर देखा जाए कि ड्रेन जो है साफ ना होने की वजह से तमाम शहर में पानी भरता है और जब मानसून आता है तब अधिकारी जाते हैं, चाहे वो जीएमडी से रिलेटेड हो चाहे नगर निगम। तो ऐसे अधिकारियों पर भी नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग रखी जाएगी तमाम कामों पर। डेफिनेटली इस चीज़ की इस बार प्लानिंग की गई है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग जो रोड की ड्रेनेज की सफाई है वो टाइमली हमने कराई है। हाउएवर पानी जमा होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। समटाइम किसी ड्रेनेज का अलाइनमेंट सही नहीं होता या डिजाइन इश्यूज होते हैं, या जब वो प्लान की गई थी तब पॉपुलेशन कम थी बट अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो कैपेसिटी कम है। मल्टीपल रीजंस आर देयर, बट फिर भी हम हमारा बेस्ट देते हैं। तो जो रिव्यू मीटिंग रखी गई थी जीएमडी और एमसीजी की, वो इसी तर्ज पर रखी गई थी कि जो ड्रेनेज क्लीनिंग का काम है वो कितना प्रोग्रेस हो गया है। कुछ कुछ कहीं कहीं पे बाकी थी तो उनको 1 महीने का टाइमलाइन दिया गया कि प्री मानसून से पहले सारी सफाई कर दी जाए, ताकि कहीं पे भी पानी चौक का दिक्कत ना आए। सर 15-15 दिन 1 दिन का एक समीक्षा बैठक भी रखने की बातचीत की। हाँ, डेफिनेटली आज भी 4 बजे हमने यूएलबीज के डिपार्टमेंट्स को बुला रखा है इसी रिगार्डिंग कि जो फर्दर प्रोग्रेस है वो क्या है। मानसून को लेके सीएम साहब ने भी अभी रिव्यू किया था और गुड़गांव में भी हम सारी तैयारी कर चुके हैं। स्पेशली रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में दोनों में अलग अलग प्लानिंग हुई है। रूरल एरिया में जहाँ जहाँ पे खेतों में पानी भरते थे या कोई भी ऐसे रूरल एरिया जहाँ वाटर लॉगिंग का इशू होता था, हमने जो पॉइंट सेलेक्ट करके वहाँ पंपिंग की व्यवस्था की हुई है और साथ में जो लॉन्ग टर्म इश्यूज थे उनमें ड्रेन कनेक्ट कर दिया है वहाँ मेजर ड्रेनों से, ताकि पानी नेचुरली वहाँ पर चला जाए। स्पेशली गुड़गांव में आप देखोगे तो अर्बन एरिया में ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो हमने एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रखी थी अभी लास्ट वीक डीसी सर की चेयरमैनशिप में, जिसमें जीएमडी और रेस्पेक्टिव यूएलवीज बुलाई थी। तो टोटल अगर एमसी लिमिट की बात करो तो टोटल 13 पॉइंट्स हमारे ऐसे थे जहाँ पे पिछले साल के दौरान पानी भरने की दिक्कतें आई थी। तो वहाँ पे इस बार हमने प्री प्लानिंग फेज में ही लॉन्ग टर्म पूरी थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी उनको मेजर ड्रेनों से कनेक्ट किया है। एट द सेम टाइम कहीं पे छोटा मोटा पानी भरता भी है तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमने सफिशिएंट नंबर पंप डिप्लॉय किए हुए हैं, डीजी सेट डिप्लॉय किए हुए हैं। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि विद इन 1 से 2 घंटे में पानी हर जगह से निकल जाएगा। शहर में पूरा अंडर पास कुछ कुछ जो जहाँ पे ओनली अंडर पासेस हैं, जहाँ लोगों को क्रॉस करने के लिए बनाए गए हैं, वो हम हैवी सीजन में उनको बंद भी रखते हैं। एट द सेम टाइम जो चालू रहता है वहाँ पे पंप डिप्लॉयमेंट रहता है, ताकि जैसी बारिश पड़े हमारे ऑपरेटर्स डिप्लॉयड रहते हैं, वो तुरंत उस पानी को नियर बाई ड्रेन में पंप आउट करते हैं। सर अक्सर देखा जाए कि ड्रेन जो है साफ ना होने की वजह से तमाम शहर में पानी भरता है और जब मानसून आता है तब अधिकारी जाते हैं, चाहे वो जीएमडी से रिलेटेड हो चाहे नगर निगम। तो ऐसे अधिकारियों पर भी नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग रखी जाएगी तमाम कामों पर। डेफिनेटली इस चीज़ की इस बार प्लानिंग की गई है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग जो रोड की ड्रेनेज की सफाई है वो टाइमली हमने कराई है। हाउएवर पानी जमा होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। समटाइम किसी ड्रेनेज का अलाइनमेंट सही नहीं होता या डिजाइन इश्यूज होते हैं, या जब वो प्लान की गई थी तब पॉपुलेशन कम थी बट अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो कैपेसिटी कम है। मल्टीपल रीजंस आर देयर, बट फिर भी हम हमारा बेस्ट देते हैं। तो जो रिव्यू मीटिंग रखी गई थी जीएमडी और एमसीजी की, वो इसी तर्ज पर रखी गई थी कि जो ड्रेनेज क्लीनिंग का काम है वो कितना प्रोग्रेस हो गया है। कुछ कुछ कहीं कहीं पे बाकी थी तो उनको 1 महीने का टाइमलाइन दिया गया कि प्री मानसून से पहले सारी सफाई कर दी जाए, ताकि कहीं पे भी पानी चौक का दिक्कत ना आए। सर 15-15 दिन 1 दिन का एक समीक्षा बैठक भी
रखने की बातचीत की? हाँ, डेफिनेटली आज भी 4 बजे हमने यूएलबीज के डिपार्टमेंट्स को बुला रखा है इसी रिगार्डिंग कि जो फर्दर प्रोग्रेस है वो क्या है।